जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। वेलकम टू गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। स्वागत है फिर से आपका इस सुहाने मौसम में हमारे चैनल पे। आज हम लोग जा रहे हैं, मौसम अच्छा है, बहुत ही बढ़िया आप देख रहे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, लेकिन एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ चूल्हे पे बनी हुई चाय मिलती है। पहाड़ी चाय, वो भी ग्लास। चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसने हिंदुस्तानी समाज में अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना ली। सुबह की शुरुआत हो या किसी बातचीत पर चर्चा होनी हो, चाय ही तो है जिससे चीजें शुरू और दिन खत्म होता है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और एक बात मेरी और सुने जी। कि जो है मौसम यहाँ पे मॉनसून आ गया है प्रॉपरली, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वो हम आपको भी वीडियो में दिखाएंगे। इस मौसम में जो भी टूरिस्ट आते हैं, सबसे पहली उनको तलब लगती है चाय की और दूसरी मैगी। तो मैगी को हम तीसरी वो बात की बातें हैं, वो मैं नहीं कह सकती चैनल पे। तो पहाड़ी चाय अगर आप ट्राई करें, रादर जो भी नॉर्मल चाय तो आप घर पे पीते ही होंगे, यहाँ अगर आप आ रहे हो, पहाड़ों पे पहुंचने वाले सैलानी हो या यहाँ पर रहने वाले लोग, हमारी तो शुरुआत ही चाय से होती है। सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की धीमी धीमी आंच पर वो काली सी केतली का चढ़ जाना, जो चढ़ी तो कई बार है, लेकिन मजा और पहाड़ी चाय का आनंद ही उस केतली में आता है। सुबह की शुरुआत उस तरोताजा चाय से होने के बाद सबके पास एक संघर्षी दिन की शुरुआत हो ही जाती है। आज आपको ऐसे ही एक ऑथेंटिक पहाड़ी चाय पिलाने तथा एक ऑथेंटिक छोटी सी पहाड़ी दुकान पर ले चल रहे हैं। चलिए हमारे साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भवाली एक मोटर मार्ग है। आने जाने वाले सैलानी और आने जाने वाली बस की सेवा करती हुई ये छोटी सी चाय की गुमटी 33 साल पुरानी है, मानेंगे आप? और कई यात्रियों को चाय पिला रही है। ऐसा शायद ही कोई पहाड़ी होगा जो चाय ना पीता हो, और अगर नहीं पीता तो ये बड़ी हैरानी की बात है। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। तो आपकी ये शॉप है, ये वाली चाय की? भीमताल से आ रहा है भवाली को, तो जब भवाली आता तो उससे पहले ही एक राइट टर्न गया है आपका रामगढ़ मुक्तेश्वर के लिए। उस टर्न से पहले ही जो एक मीट की दुकान है, मीट की दुकान के बगल में ही है हेमचंद जी का ये छोटा सा बहुत पुराना जो है चाय का शॉप है। और नैनीताल से आ रहे हैं तो नैनीताल से मेन चौराहे से, भवाली मेन चौराहे से जब आप भीमताल की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर वही रामगढ़ राइट हैंड पे रामगढ़ मुक्तेश्वर टर्निंग है। वैसे जैसे ही वो क्रॉस करेंगे टी पॉइंट, जस्ट बगल में ही देखिएगा पुराना टीन शेड का, मेरे ख्याल से भवाली में यही एक आप ही है। और चाय की लकड़ी पे सिर्फ इन्हीं के यहाँ बनती, चूल्हे पे चाय और पहाड़ी अपना ग्लास पे। तो ये सब कस्टमर्स आ गए आपके? जी हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठो 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 बैठो। एक खास व्यंग का जिक्र करूं तो कहा जाता है मजाक मजाक में कि पहाड़ियों के शरीर में खून से ज्यादा चाय पाई जाती है। जी हाँ, भले ही चाय राष्ट्रीय पेय बहुत सदियों बाद घोषित किया गया हो, लेकिन हम पहाड़ियों के लिए ये हमेशा से था। तो आप लोग कहाँ से भैया? मैं बिहार से हूँ सर। और ये सब आपके? सब बिहार से हैं। तो यहाँ कब से आ रहे हैं चाय आप लोग पीने? हम लोग कम से कम 20 साल तकरीबन मैक्सिमम मान के चलिए कि 20 साल से इस जगह पे आ रहे हैं। जगह पे बैठते हैं हम लोग और चाय वो पीते हैं। पहले ये सब कुछ नहीं था। हाँ। ये जो थोड़ा सा दरवाजे पे था। हाँ। सोशल मीडिया का ये तेजी से दौड़ता युग, जिसपे युवा पीढ़ी सिर्फ बड़े बड़े कैफे, रेस्टोरेंट, होटल्स की फोटो डाल के ही अपने दोस्तों में लोकप्रिय हो रही है। ऐसे में मात खाती है ये सभ्यता, मात खाती है ऐसी छोटी दुकानें जो आज भी संस्कृति को मोती की माला की तरह गढ़ रही हैं तथा
पिरो भी रही हैं। हाँ हाँ बारिश हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, हाँ हाँ यहाँ लाइन लग जाता था आदमी। भाई की दुकान जो है आज से नहीं, हम लोग ऐसे बेंच ऐसे भी था, उधर स्टोर टाइप का था। अच्छा, हाँ, तो आप लोग यही हेमचंद जी की ही चाय क्यों पीते हैं? और जगह हमें पसंद नहीं इनका होती चाय। ऐसा क्यों? इनका चाय सबसे फेमस है। बेहतर ये है कि चाय इनका जो चाय बनाते हैं, हाँ लकड़ी पे चाय बनाते हैं, हाँ। और इनकी चाय की क्वालिटी भी थोड़ा मतलब मार्केट से बहुत हटके है, हाँ ये तो है। और चाय इनकी बहुत अच्छी है। इस करके यहाँ पे जितने लोग एक हमारे- छोटी सी झोपड़ी देख के बहुत लोग नहीं आते। नहीं आते, मालूम नहीं चलता। तो जी। मैंने इनसे कहा था कि भाई मैं लेकिन अब 10 तारीख के आसपास आपका छोटा सा एक फ्लेक्स दो हम यहाँ लगा के, एक भाई एक इधर से एक इधर से और एक रखे रहिएगा, कभी जो क्वालिटी है दुकान जल के खत्म हो गई। हाँ बताया था जो। हाँ, अच्छा। ये करीब 2015 में अच्छा 13 मार्च के दिन की बात है। मेरी दुकान जल के खत्म हो गई, रात में आग लग गई थी इसमें। कुछ भी नहीं बचा, सारा राख हो गया था, ना हमें कोई मुआवजा मिला इसका। और तब से ये मैं ऐसे अपने टीएम में काम करता हूँ। अच्छा, तो वो जली हुई वो जो दुकान थी वो किस साइड है? यही तो है, यही जल गई थी? जी हाँ। इसी को बनाया गया। इसे बढ़िया बनाए थे पहले, अच्छा इससे अच्छा। ये दुकान अच्छी थी। और जली कैसे, वो हुई कैसे? वो रात में अचानक पता नहीं कैसे, उसका कोई कारण का पता ही नहीं चला। कोई अदावती से भी हाँ वो शरारती तत्वों ने, हाँ, जलन वाले लोग हैं, हैं समाज में कई तरीके के लोग हैं। तो फिर आपने इसको दोबारा बिल्डअप किया इस फिर दुकान से को? आपने हाँ जी बनाया। हाँ। तो किसने मैं- क्या, और लोगों ने भी सहयोग दिया, आपके ग्राहकों ने भी सहयोग दिया? सहयोग तो कुछ नहीं, ग्राहकों ने मेरे को चाय के लिए जरूर परेशान किया कि हमें तो चाय पिलाओ, नहीं तो मेरा मूड चाय हम हट नहीं जाता पीते चाय हैं से। तो ऐसा लगता है कि कुछ पिए ही नहीं चाहिए, बस चाय पी ले। हाँ, अच्छा। अब इनका चाय एक पी लेते हैं तो हमें लगता है कि संतुष्टि हो। जैसे आलू के गुटके, भटके डुबके इनकी जगह ले ली मैगी तथा मोमोज ने, वैसे ही अगर ऐसी दुकानों को प्रोत्साहना तथा और भी लोगों की मदद सहायता ना मिली तो एक दिन ये पहाड़ी ऑथेंटिक चाय भी खत्म सी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगी तो कुछ अंदरूनी पहाड़ी इलाकों के गांवों में, जहां आज भी खेतों में सब सामूहिक रूप से बैठ करके इस पेय पदार्थ का आनंद लेते हैं स्टील के ग्लास में। और यहाँ पे लगातार अगर 10 चाय भी पी लीजिएगा ना तो एहसास नहीं होगा कि जो हम चाय पिए हुए हैं। अच्छा। इतना बेहतरीन चाय होता है। अगर दूसरे किसी के चाय पीजिएगा उसमें जैसा लगेगा कि मतलब इंटरेस्ट नहीं आया। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के अपना टाइम भी हाँ। हम लोग अपना काट देते हैं। आपका नाम बताइएगा भैया? जी महेश। महेश। आप बताइए अपना नाम? संतोष। आप बेटा तुम्हारा आपका क्या नाम है? पढ़ने अतुल। जाते हो आप? किस क्लास में हो? 5th क्लास में। कहाँ पढ़ रहे हो? ये बिहार से आया है, इधर गर्मी में छुट्टी पड़ी थी। अच्छा। यहाँ आ गए, अब फिर स्कूल खुल गई, उधर को भेजेंगे। गर्मी की अच्छा। छुट्टी में है। तो बिहार में कहाँ से हैं आप लोग? बेतिया जिला। बेतिया। तो दाजू ये बताइए कि आपने ये चाय का ही बिजनेस क्यों सोचा? मतलब बहुत सारे व्यवसाय हैं पहाड़ में और भी काम करते हैं लोग, तो यही क्यों सोचा आपने? ऐसा था हमारा उस टाइम में, ये पैकेट वाला दूध जो है, हाँ। ये चला शुरू में। तो हमारे बड़े भाई साहब ने इसकी एजेंसी ली थी। अच्छा, एजेंसी ली हुई थी। हाँ जी। दे दीजिएगा। वो भी खाना ठीक है, देते रहे। तो एजेंसी ली थी, उसमें क्रेटों में दूध लीकेज हो जाता था, हाँ। और ज़्यादा लीकेज हो जाता था, वो जिससे कि घर में भी नहीं खप पाता था। तो उसको यूज करने के लिए मैंने चाय की दुकान खोली। अच्छा। उसको खपाने के लिए। हाँ। 1835 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कुछ चाय के पौधे यहाँ की आबो हवा तथा स्लोपदार फार्मिंग टेक्निक से बहुत ज्यादा मेल खाते थे। यहाँ पर उगाए गए चाय पत्ती के बागान की चाय को टेस्ट करने के लिए फिर से असम भेजा गया, जहाँ पर पता लगा कि ये वातावरण तथा यहाँ की आबो हवा एकदम उत्तम है, आसाम के बराबर यहाँ चाय के उत्पादन के लिए। बस वहीं से तो शुरुआत हुई यहाँ पर चाय की, और धीरे धीरे ये पेय पदार्थ यहाँ का राष्ट्रीय पदार्थ बन गया। पता है आपको, वैसे तो ऑथेंटिक पहाड़ी चाय गुनगुने पानी में चाय पत्ती को घुलने के बाद ऊपर से काटी गई मिश्री तथा गुड़ के साथ पी जाती है स्टील के गिलास में। पर धीरे धीरे जैसे बाजारों में चीनी आने लगी
तो चीनी का यूज होने लगा चाय में। पर अभी भी अगर आप दूर दूर पहाड़ी गांव में जाएंगे तो आपको आज भी वो मीठी सी मिश्री या गुड़ आपके हाथ में तथा दूसरे हाथ में ग्लास वाली चाय से स्वागत होगा। और जी हाँ, आप मना मत करिएगा, क्योंकि हमारे पहाड़ियों का स्वागत करने का यही तो तरीका है। चाय बनाते बनाते कि लोगों की पसंद आ गई चाय है जी, तो लोगों की पसंद आ गई तो फिर मैं वो चाय शुरू में तो मैंने स्टोव में भी बनाई। अच्छा। हाँ जी, बल्कि मैंने स्टोव का चूल्हा इसमें चूल्हे में फिट कर रखा है। अच्छा। शुरू से जिसमें चाय बनाई। हाँ, वो स्टैंड टाइप का दिख रहा है। हाँ। तो जब चाय पसंद आए तो लोगों ने आज तक मैं चाय में रह गया। सही बात है, जब पसंद आ गई तो फिर क्या। एक सबसे अच्छी बात जो आप पहाड़ी लोगों से सीख सकते हैं कि इनको जितनी भी संघर्ष भरी जिंदगी हो, जितना भी कठिनाई का समय हो, मुस्कुराना बखूबी आता है और अपनी मेहनत पर पूर्ण विश्वास होता है। हाँ जी, चाय पीने वाले तो बहुत देशी विदेशी लोग भी आए। अच्छा। अंग्रेज लोग भी आए। अच्छा। बड़े खुश हो गए चाय पी उनने। अच्छा। और वो भी ऐसे हमारे आके वीडियो बना देते थे, यहाँ पर दुकान अच्छी लगती थी। हाँ, विदेशियों को ये सब चीजें बहुत पसंद आती है। हाँ। अंग्रेज लोगों ने बहुत वीडियो बना के ले गया हमने। हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत खुश हो के चाय पीते थे। हाँ। और शौक से पीते थे। क्या कहें, इस बात को सुन के बस यही लगता है कि हमारे देश की जो परंपरा है, सभ्यता है, उसको बाहर वालों ने, अंग्रेजों ने जरूर पहचाना और सराहा, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनकी सभ्यता में घुलते मिलते आधुनिक होते होते अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी रेसिपी हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। इससे अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछे, जी हाँ। इससे आपका खर्चा पानी ठीक से चल जाता है? जी, चल नहीं पाता है, क्या करें, हाँ। धंधा भी नहीं है, कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है। ये दुकान का सहारा था। ये भी, इसमें भी आग लग गई 4-5 साल पहले। हाँ, आपने दुकान भी ये भी खत्म हो गई, ना कोई मुआवजा मिला, तो इसी में ऐसे गुजारा करना पड़ा। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? नहीं मिली। नहीं मिली। अच्छा, फिर से आपने ये दुकान खड़ी करी जैसे तैसे? मैंने खाली ये टीआई में ऐसे में गुजारा करा। तो क्या कहते हैं, आगे क्या सोचते हैं कि क्या करें, मतलब ये दुकान की और प्रगति हो या लोग और आए और उसके बाद बढ़ जाए ये व्यवसाय? आपका हाँ क्या जी, सोचते हैं? अगर आप इसमें अगर ऐसी सहायता मिलती तो कुछ धंधा बढ़ा लेता है, जिससे कि जरा बच्चों के लिए कुछ हो जाता। अब जब पहाड़ आइएगा ना, तो याद रखिएगा कि धीमी आंच पर खौलती हुई वो पहाड़ी चाय आपका इंतजार कर रही है। और कई ऐसे हेमचंद जी हैं जिनका घर आपके सहारे से चल सकता है, और वो खुशहाल जिंदगी इस पहाड़ पे ही रहकर यहाँ का स्वाद बनाए रखने से आपको तक पहुँचाने तक एक बहुत मेहनती काम कर रहे हैं। थोड़ा जिम्मेदारी तो आप भी उठाइए और इनका मनोबल बढ़ाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और आप जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी। उसके लिए बेल आइकन दबाना भी बहुत ज़रूरी है। हमें आशा है कि आपको ऐसे पहाड़ी वीडियोस बहुत अच्छे लगते होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, हमें सब्सक्राइब करके, हमसे जुड़ के और लोगों तक ये वीडियो पहुंचा के। धन्यवाद आपका।